नमस्कार दोस्तों, मैं संगी साथी परिवार की तरफ से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पिछले उल्लेख में कहा था कि कोरोना वायरस बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें काम भी करना है और हमें सुरक्षित भी रहना है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम काम भी कर सकें और सुरक्षित भी रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ नियमों को पालन करें। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमें मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। इसके अलावा हमें विशेष ध्यान ये देना है कि हमें किसी भी चीज़ को छूना नहीं है, और अगर हमने किसी चीज़ को छू लिया है तो बेहतर यही है कि हम अपने हाथों को सैनिटाइजर से तुरंत सैनिटाइज कर लें। हम अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें, अपना जरूरी काम निपटाएं और तुरंत लौट के आएँ। जब आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं तो बेहतर यही है कि पहले गाड़ी के हैंडल को सैनिटाइज करें, उसके बाद ही गाड़ी को खोलें। तुरंत घर लौट के आएँ, जूते चप्पल अपने घर के बाहर उतार दें और अपने परिवार के किसी सदस्य से कहें कि वो दरवाज़ा खोले और आप सीधे वॉशरूम में जाएं। एक बाल्टी में पहले से तैयार साबुन के घोल में अपने सब कपड़े डाल दें, वॉशरूम में नहाएं, उसके बाद घर में आके सब लोग साथ बैठें, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। हमारे घर में अगर दूध का पैकेट आता है तो बेहतर यही है कि हम उस पैकेट को छूने की जगह सीधे बाल्टी में ही लें। बाल्टी में हम एक साबुन का घोल बना के रखें, उसमें सीधे डाल दें, उसको डुबो के रखें और 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद निकालते हैं तो वो कोरोना फ्री हो जाएगा। उसके बाद आप उसको चाहे फ्रिज में सीधे डाल दें या उसको उबालें, कुछ भी करें। अगर आप बर्तन में दूध लेते हैं तो बेहतर यही है कि आप बर्तन रख दें, उसमें दूध उड़ेल दें, उसके बाद वो बर्तन लेके सीधे गैस पे रखें और उसको उबाल लें। बर्तन हमें दूध वाले के हाथ में नहीं देना है, क्योंकि हमें कोशिश ये करनी है कि हम किसी चीज़ को एक्स्ट्रा नहीं छुएं और ना ही हम अपने सामान को किसी को छूने दें। अगर हम सब्जी लेते हैं, अब आलू है, प्याज है, ये सब चीज़ें आप धो नहीं सकते, तो बेहतर यही है कि आप इसको लें और 3 दिन के लिए खुला छोड़ दें, क्योंकि 3 दिन में तो कोई भी वायरस होगा अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आप किराना लेके आते हैं तो बेहतर यही है कि आप उस किराने को भी 3 दिन के बाद इस्तेमाल करें, तब तक उसको छुए नहीं और आप लाएं, उसको रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, आप कोरोना से बच के ही रहेंगे। हाँ, जो ताज़ी सब्जी है उसके लिए जरूर आपको कुछ प्रिकॉशन करनी पड़ेगी। बेहतर यही है कि आप गर्म पानी लें, गर्म पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें, खाने सोडा डाल दें, जिससे, और उसके बाद उसमें सब्जी को डुबो दें। अब 10 मिनट ऐसा सब्जी रखी रहेगी, उसके बाद आप उसको पानी में धो लें और इस्तेमाल करें। आज की तारीख में कोरोना नाम एक शब्द ऐसा हो गया है जो सब तरफ फैला हुआ है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टीवी हो, हर मीडिया पे ये चीज छाई हुई है। क्या हो रहा है, इससे आदमी के मन में डर इतना बढ़ गया है। आप ये भी तो समझिए कि ये डर आपको ज्यादा मार रहा है। कोरोना इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक उसके नाम का डर है। उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे बचने की जरूरत है। तो बेहतर यही है कि आप इन सब चीजों से दूर रहें और अपने समय का सदुपयोग करें। आज आपको अगर सुरक्षित रहना है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आज हमारे समाज में हजारों साल से योग और प्राणायाम लोग करते आ रहे हैं। आज की तारीख में जरूर बहुत सारे लोग भूल गए हैं, लेकिन योग और प्राणायाम अगर आप ज़्यादा मात्रा में अच्छे समय के लिए करते हैं, रोज 1 घंटा 1.5 घंटा इसके लिए निकालते हैं, तो आप निश्चित रूप से न सिर्फ कोरोना से और इसके अलावा अन्य बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रोज सुबह खाली पेट 4-5 तुलसी की पत्ती खाते हैं तो उससे निश्चित रूप से बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती ही है। तो मैं इतना ही सब आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप इन सब नियमों को पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से कोरोना से ही बचे रहेंगे और अपना काम भी कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इतनी प्रिकॉशन को यूज करते हैं, और ये प्रिकॉशंस हम सबको करनी है, चाहे वो ग्रीन जोन के हों, चाहे रेड जोन के हों, चाहे वो ऑरेंज जोन के हों। क्यों? हमें किसी को नहीं पता कि कोरोना कहाँ है, कब रेड जोन ऑरेंज में बदलेगा, कब ऑरेंज जोन ग्रीन में बदलेगा, हम उसका इंतजार कर ही रहे हैं। लेकिन कब ग्रीन जोन ऑरेंज में बदल जाएगा या रेड जोन में बदल जाएगा, कोई नहीं जानता। कब वहाँ कहाँ से वायरस आ रहा है, कोई नहीं जानता। तो बेहतर यही है कि समाज के सभी वर्ग के, सभी जोन के सभी लोग इन नियमों को पालन करें, वो सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।